दिक्कत ये है, अगर इनके जेन्युइन फिटनेस टेस्ट कराए जाए तो एक भी लड़का तुम्हारा पास नहीं हो सकता। नहीं वाकई ये तो एक भी पास नहीं होगा। ये तो और फास्ट बॉलर तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं पास करेगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग तो आप जिस तरह देखें ना, एक ज़माने में कहा जाता था पाकिस्तान में हर दूसरा बॉलर जो है ना अच्छा फास्ट बॉलर होता है। अच्छा बोलो। आज में हम देखते हैं दूर दूर तक हमें तो कोई बॉलर नजर नहीं आता, टेस्ट में तो कोई भी बॉलर नहीं है। यार स्पिनर भी हर दौर में हमारे पास एक ही है, 2 अच्छे स्पिनर रहे हैं हमेशा। ना आप स्पिनर है ना फास्ट है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मुल्तान टेस्ट खेला गया, फर्स्ट टेस्ट मैच था ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ का मुल्तान में। उसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव डिफीट दी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को लास्ट डे में। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं सीनियर एनालिस्ट हैं और उनसे आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की जो ये डिफ़ीट हुई है इसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि जिस तरीके की डिफ़ीट हुई है, मेरा ख्याल है हमने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की डिफ़ीट तो नहीं देखी। आप बताएं, आपने कभी इस तरह का नए से नए रिकॉर्ड बनने हैं। और मतलब ये कि खेलते हुए नज़र आता है ना हमारी बॉलिंग काम कर रही है, ना फील्ड काम कर रही है, ना बैटिंग चल रही है। मतलब ये कोई भी काम है जब तक कोई जज्बा नहीं होगा टीम में कि टीम के लिए खेलना है या मैंने मुल्क के लिए खेलना है, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कारकर्दगी दिखाई जा सके। जब तक हमारी सोच ये है कि हमने सिर्फ पैसे के लिए खेलना है, अपनी ज़ात के लिए खेलना है कि 50 कर लें हम, चाहे 70 बॉलें खेल लें, 60 का खेल लें, 90 खेल लें, जो मर्ज़ी कर लें हम, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता टीम में कोई बेहतरी आ जाए। तो व्यूअर्स बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये तो सबको नज़र आता है कि पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है गुज़श्ता कुछ सालों से, और उसके कंपैरिजन में जो पैरेलल दूसरी टीम्स खेल रही है, एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है कि वो मुल्क के लिए खेलते हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर एनर्जी लेवल होता है। आप देखें कि अब इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 3rd क्लास जो परफॉर्मेंस दी है उसके कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मैं हमजा से कहूँगा कि आप ज़रा वो रिकॉर्ड शेयर करें जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में बनाए हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है कि आप देखें कि कोई भी टीम जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की है, किसी ने 550 रन स्कोर किया है और उसको दूसरी टीम ने इनिंग से डिफीट दे दी हो, तो ये क्रिकेट हिस्ट्री में आज फर्स्ट टाइम हुआ है जो पाकिस्तान ने किया है अपने मुल्क में, अपने होम ग्राउंड में किया है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान ने 149 आवर्स डाले इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग के खिलाफ और सिर्फ जो है 1 आवर बैटिंग कर सके। तो आप देखें कि टेस्ट मैच है, इधर तो अगर आप बेहतर बॉल करें तो बैट्समैन खुद ही रोक लेता है, 2-2 आवर बैटिंग चले जाते हैं, जैसा कि हमने इंडिया में भी देखा होता है, श्रीलंका में भी देखा है कि स्पिनर जो है 4-4 आवर जो है बैटिंग कर जाते हैं। और आपके इब्रार अहमद देख लें और जो सलमान अली आगा, सैम अयूब, उनसे बॉल ही नहीं हुई। इब्रार अहमद ने 35 ओवर किए और 174 रन कंसीड किए, विकेट लेस रहे। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी को कैसे देखते हैं? शहीन शाह की परफॉर्मेंस को क्या हो गया? वो तो जब से दोबारा आया है, यानी कि बीमार होने के बाद जो अनफिट हो गया था इंजरी के बाद, तो अब तो ना उसकी स्पीड है ना उससे विकेट निकलती है। नहीं तो ये तो मुकम्मल तौर पे अनफिट है, फिट है ही नहीं वो। पहली बात तो हमारी फिटनेस है। असल चीज़ ये है कि हमारे जितने भी लड़के हैं जब पहली इनिंग्स खेलते हैं तो वो कुछ और होती है, दूसरी सेकंड इनिंग्स में आते हैं तो वो उनकी फिटनेस ही जवाब दे गई होती है, उनसे खेले नहीं जाता, ना उनसे फील्ड होती है, ना उनसे बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। पहली इनिंग्स में स्कोर किया है और बुरी तरह, मतलब है उसके बाद मैं दूसरी इनिंग्स में आउट हुए बुरी तरह से। अच्छा, वाकई ये तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए पहली इनिंग्स में आप बांग्लादेश के खिलाफ देखिए, हमने पहले टेस्ट में 448 किया, दूसरी इनिंग जब बैटिंग करने आए तो 200 के राउंड आउट हो गए। आज फिर वही इसी तरीके की सिचुएशन आई, पहली इनिंग में 558 किया। तो ये बड़ा ठीक तैयब ने जो है ये पॉइंट आउट की है, जो बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि मतलब पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस में जो फिटनेस का इशू है ना वो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा आप परफॉर्म करते हैं, सेकंड इनिंग्स आती है तो आपकी परफॉर्मेंस रह जाती है। लेकिन और असल मसला तो बॉलिंग का मुझे तो ये है कि मतलब वो तो पहले ओवर से ही मतलब लगता है कि वो थके आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट आउट किया कि आप जैसा कि फिटनेस टेस्ट हुआ कि ये हमारे 8 लड़के ऐसे थे जो फिटनेस टेस्ट पास ही नहीं कर सके, उसके बावजूद हमने उनको प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। नाम नहीं पता कौन कौन थे, जैसा कि रिजवान थे मेन प्लेयर, उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं आया। उसके बाद साउथ शकील थे और 1-2 मीर हमजा का था। तो आप देखें मीर हमजा तो नहीं खेले, ये दोनों टीम में फिर प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। और रिजवान की आप परफॉर्मेंस देख ही लेंगे, उन्होंने दोनों इनिंग्सों में क्या किया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? मतलब दोनों इनिंग्सों में वो रन ही नहीं कर सके जिस तरीके के, और पीछे काफ़ी अरसे थे, अब तो हालात अजीब से ही हैं उनके, तो वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहे हैं। देखो ना, बाबर आजम न 2020 में कुछ कर रहा है, न वनडे में, न टेस्ट में। पिछले बांग्लादेश का टेस्ट देख लो दोनों, उसमें क्या किया इसने, यहाँ पे देख लो क्या किया इसने। मतलब
हम फौरी उसे मिला देते हैं जी वो हमारा विराट कोहली है पाकिस्तान का वो। और भाई विराट कोहली के रिकॉर्ड देख लो और इसके देख लो, वो मुल्क के लिए खेलता है, वो नज़र आता है, एक जज्बा खेलता हुआ नज़र आता है कि यार हम मुल्क के लिए खेल रहा है, जुनून है। हमारे बाबर आजम अपनी ज़ात के लिए खेलता है, वो कहता है 50 कर लूँ किसी तरह मैं, जो मर्जी हो। 2020 खेल रहा होता तो वो कहता है 50 कर लूँ, चाहे 70 बॉलें खेल लूँ मैं। अच्छा अब तो हालात लेकिन ऐसे हो गए बाबर आजम के, यानी कि रोक के भी नहीं 50 कर पा रहा ना। अब देखें ना, इतनी बैटिंग टफ ये मिला था मुल्तान का कि एक टीम 556 करती है, इंग्लैंड आके 823 कर देता है, उस विकेट पे भी दोनों इनिंग्सों में बाबर आजम फ्लॉप हो जाता है। तो मतलब ये नहीं कि बात ये वो तो रोक के भी नहीं खेला जा रहा। अब तो मेरा ख्याल है इतना पजल हो गया ना कि उसको मेरा ख्याल है थोड़े अरसे के लिए, कम से कम 6 महीने साल के लिए खुद ही रेस्ट पे चले जाना चाहिए, बेहतर तो उसके लिए यही है। और जैसा कि बासित अली ने भी कहा कि इनको रेस्ट पे चले जाना चाहिए, उसकी एग्जांपल है कि आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में जब इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी शान मसूद और उसकी अब्दुल्ला शफीक की 200 प्लस रन की, और जब ये आए क्रीज पे टी के बाद आए तो इन्होंने 72 बॉल्स खेली और 30 रन बनाया। तो आते साथ जो है बोले बहुत डॉट खेलते हैं, तो सिंगल नहीं से ली जाती, या तो लगेगा तो चौका लग जाएगा, सिंगल स्ट्राइक रोटेट नहीं होता, जो सबसे बड़ी परेशानी है। अब ये सेकंड इनिंग में भी देख लें, एटकिंसन ने इनको बॉल किया पूरा ओवर, ठीक है, एक एज लग के पीछे चौका हो गया, उधर ही उन्हें दूसरे एंगल में बॉल किया, ऐसे कर रहे थे एज लग के सीधा। तो ये अच्छा ये तो चले बाबर आजम के तो पिछले काफ़ी अर्से से फ्लॉप चल रहे हैं ना, उनको तो नज़र आ रहा था, और इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो नहीं चलेंगे क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया उनके ऊपर। रिजवान भी इस टेस्ट मैच में कोई खातिर खा रन नहीं कर सका दोनों इनिंग्सों में। एक तो पहली इनिंग में 12 गेंदें खेल के डॉट और 0 पे आउट हो गया। इस दफ़ा भी असल टीम में ग्रुपिंग भी है, ग्रुपिंग का बड़ा अमल दखल है इसमें टीम में। रिजवान में कई मैचों में देखा गया है कि कज़न से गलत शॉट मार के आउट हुआ, अच्छा भला खेल रहा है, सेट है, और सेट खेलते खेलते गलत शॉट मार के कज़न गलत शॉट मार के आउट होकर चलता बना। तो ये इससे ग्रुपिंग नज़र आ रही है टीम में कि ग्रुपिंग है टीम में। और वाकई ये तो बात है, तुम ये देखो ना कि यानी कि जब पाकिस्तान ये इधर T20 वर्ल्ड कप हारा है तो उसमें बातें सबको पता चल गई कि भाई ज़ाहिर है ग्रुपिंग थी टीम में। तो लेकिन लड़का तो आपने कोई भी बाहर नहीं किया ना, अभी भी जो लड़के बाहर बैठे हैं वो सिर्फ वही हैं कि जो मतलब T20 खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा है तो वो टेस्ट मैच में उनकी जगह नहीं बनती, इसलिए वो लड़के नहीं हैं। आप ये देखें ना, जैसा कि वर्ल्ड कप के बाद न्यूज़ भी आई कि जी शहनशाह अफरीदी का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, जैसा कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे मोहम्मद यूसुफ, वो वर्ल्ड कप से पहले ही चले गए उधर, वर्ल्ड कप के दौरान आए नहीं टीम के साथ। इंग्लैंड का जो उससे पहले टूर हुआ उधर से ही वापस चले गए, कोई ऐसा उन्होंने हरकत की कोई आपस में हुई। तो शहनशाह अफरीदी का बिहेवियर सारों ने कहा, गैरी क्रिस्टन ने भी कहा कि जी इनका बिहेवियर था अच्छा नहीं था, और भी लड़कों का। तो आप देखें फिर उनको टीम में ले आए और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है। नहीं और बात ये है, पहले टेस्ट मैच के बाद आपने उन्हें ड्रॉप किया बांग्लादेश के, आपने कहा इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसके बाद फिर दोबारा खिला लिया। तो बात यह है कि जब आप खुद ही अपनी बात से हट जाएंगे, आप जो सर्जरी का कहा था आपने, सर्जरी तो हुई नहीं। देखें ना, बाबर आजम भी खेल रहा है, शहनशाह अफरीदी भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, सारे बॉलर भी खेल रहे हैं। इसी चीज़ से तो लड़कों को मौका मिलता है ना कि हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं होता, हम जो मर्जी करें। ऐसे ही है। अच्छा, और एक चीज़ जो इस टेस्ट मैच में जो बार बार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देख रहे थे उसकी, शान मसूद की, शान मसूद ने यानी कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हैं। एक बात यह है कि आप इनकी कैप्टनसी को कैसे देखते हैं शान मसूद की? नहीं, कैप्टनसी तो इस काबिल ही नहीं है कैप्टनसी की कर सके वो। बात यह है कि कोई क्वालिटी तो हो बंदे में, कोई परफॉर्म हो, उसकी कोई क्वालिटी हो कि चलो यार परफॉर्म नहीं कर रहा तो कम से कम इतना ज़हीन है कि कप्तानी के फैसले अच्छे कर रहा है, बर वक्त फैसले कर रहा है। ज़ीरो बिल्कुल। और भाई आप देखो ना कि मतलब 823 रन आपको बन रहा है, ठीक है, 150 ओवर आपके लड़के कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इब्रार ने जब पहले दिन यानी कि इंग्लैंड बैटिंग करने आया ना, तो इब्रार ने 35 ओवर्स किए, 175 रन दिए। अगले दिन जो कल का दिन था, इस पूरे दिन में इब्रार ने एक भी ओवर नहीं किया। अब या तो इब्रार अनफिट था, या फिर उसने सोचा होगा यार मार ही इतनी पड़ गई है तो इसे अब क्या लाऊं। तो मतलब भाई कि आप किस किस्म के कप्तान हो, आपको नहीं पता आप क्या बॉलिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं सुन रहा था वो कह रहे कि हमारी और इंग्लैंड की एक जैसी बॉलिंग खेल रही थी टेस्ट मैच में। आपको लगता है हमारी एक जैसी बॉलिंग खेल रही थी? यार हमें तो आज तक ये पता है कि स्पिनर जो है ना, वो विकेट जैसी मर्जी हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये स्पिनर को हमेशा से अच्छा खेलते थे। इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये स्पिनर में हमेशा से लूज खेलते थे। तो आज ये हाल है कि हमारे मुल्क में मैच हो रहा है, हमारा स्पिनर विकेट नहीं ले रहा, उनके स्पिनर विकेट ले रहे हैं, ये नौबत आ गई है। मतलब हालात तो इस तरह के हैं कि आप देखें ना, जैक ली ने 7 विकेट ली, और आज भी जो विकेट अड़ी हुई थी सलमान अली आगा और आमिर जमाल खेल रहे थे, तो सलमान अली आगा को जो आउट किया वो जैक ली ने ही आउट किया। और कल जब
एंड हुआ उससे डे से पहले साउथ शकील को भी जैक लीन ने आउट किया था। तो आप ये देख भाई लें असल चीज़ तो यही है ना, देखो ना, एक ऐसे मुल्क जो मतलब खेलते स्पिनर को ज़्यादा हैं, वो लड़के जो है ना उस मुल्क के, वो स्पिनर से मतलब आउट हो रहे हैं। नहीं, अब इस वक्त वो कह रहे थे कि भाई पिच जो है ना हमारे मुताबिक ये नहीं थी, तो मुझे ये समझ नहीं है कि पिच हमारे मुताबिक क्या पिच बनानी थी, मतलब ये नहीं कि हमारे मुताबिक कौन सी पिच होगी। पिच हमारे मुताबिक हमने पिच बनाई है ना, हमारे बंदे थे ना, और ये हो नहीं सकता इनकी मर्जी ना शामिल हो उसमें, ऐसे इनकी मर्जी से बनी है। बात ये परफॉर्म है ही कोई नहीं, कारकर्दगी कोई नहीं हमारी। भाई आप ये देखो ना कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आपने बड़ा शोर डाला जी कि हमने ना फास्ट पिच बनाई है, पहला टेस्ट ही हार गए, दूसरे टेस्ट में थोड़ी हल्की पिच बनाई फिर भी हार गए, मतलब वो भी तेज़ विकेट था। अच्छा, इस दफ़ा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपने फुल बैटिंग टर्फ दिया, फिर आप हार गए। पहले आपने मुल्तान में दिया था स्पिन ट्रैक, तब आप हार गए। भाई तीनों तरह की पिच आपने बना के देख ली, आप नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ा तो मसला ये है कि आप देखेंगे आपके पास काबिलियत ही नहीं है। काबिलियत ही नहीं है आपके अपने ऊपर जो है ना। आप देखें ना पहले अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स में जब रन्स करते हैं ना, उसमें सीधी सी बात है, एक चीज़ ये भी होती है कि प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता और फ्रेश होते हैं। ठीक है, अब जब खेल के थक जाते हैं और जब सेकंड इनिंग्स में आता है प्रेशर भी आता है फर्क, और मेंटली तौर पे थक भी चुके होते हैं बुरी तरह। ऐसे ही है। अब इस टेस्ट में तो यही हुआ ना कि 823 उन्होंने रन्स बना दिया, जब इनकी बारी आई तो ये इतना थके हुए खेले कि उनसे समझ ही नहीं लगी कि खेलना क्या है। कि देखे ना, ये तो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप जो गई है सलमान अली आगा और आमिर जमाल की, वरना तो ज़रा ये जिस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, हमारे प्लेयरों में वो चीज़ नज़र नहीं आती है हमें। जब हम देखते हैं टीवी में मैच देख रहे होते हैं कि यार पता लग रहा होता है यार बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है इसकी इस काबिल कि ये परफॉर्म कर सके या मैच में कुछ कर सके। ये ऐसे ही है, आप देख लेते हैं कि अब। और सबसे बड़ी बात जो पहले भी हमजा कर रहा था कि मतलब ये नहीं कि दूसरी टीम जब हारती है ना तो उनके चेहरे पे आया होती है चीज़ की शर्मिंदगी की, कि हम हार रहे हैं। हाँ, यहाँ किसी को शर्म ही नहीं आती। हमारे लड़कों में नहीं होती, हमारे लड़के तो हंस रहे हैं और खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। भाई आप देखें ना, T20 वर्ल्ड कप से ये बाहर हो गए, आधी टीम आई कुछ शॉपिंग करने के लिए चले गए, कोई हनीमून मनाने चला गया, मतलब यानी कि नहीं इस लेवल की है। अब बात यह है कि इतनी तो इन्वेस्टमेंट होती है, भाई हम एक गरीब कंट्री से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। अब वहाँ के रहने वाले लोगों के पैसों से आपको इस कदर पे किया जाता है और उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस क्या है? नील, ज़ीरो। देखे ना, आप तनख्वाह लेते हैं टॉप लेवल के प्लेयर्स के मुकाबले में, मरात लेते हैं टॉप लेवल के प्लेयर्स के मुकाबले में, और परफॉर्मेंस देते हैं आप जिम्बाब्वे और कनाडा की जैसी टीमों के, वो वैसे भी नहीं देते, उससे भी गिरी भी। अब आप देख लेना कि अगला जो इनका टूर है वो ऑस्ट्रेलिया जाना है इन्होंने, 4 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। अभी तो देखो ना, अभी तो एक टेस्ट हुआ है, अभी तो अगले 2 टेस्ट में इंग्लैंड ने मार के दुम्बा अपने मुल्क में इनका ये हाल है, ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे? हाँ जी भाई ये तो होम ग्राउंड है, अपनी विकेटें हैं, ऐसे ही है, मौसम सूट करता है सब कुछ, उसके बावजूद ये हाल है इनका। इंग्लैंड को तो मौसम सूट नहीं करता ये, नहीं वो उसके लिए तो गर्मी है। लेकिन आप देखो उनके प्लेयर की फिटनेस ज़्यादा है, 317 वो हरीब्रूक कर गया, हाँ जी, 262 कर गया जोए रूट, मतलब उनके कहीं खेलते हुए ऐसा नहीं लगा वो थके हो। हमारे लड़के पहले दिन ही खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया और जब इसने 150, पता चल रहा था कि भाई अभी हकीकत ये है, अगर इनके जेन्युइन फिटनेस टेस्ट कराए जो, एक भी लड़का तुम्हारा पास नहीं हो सकता। नहीं वाकई ये तो एक भी पास नहीं होगा। ये तो और फास्ट बॉलर तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं पास करेगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग तो आप जिस तरह देखें ना, एक ज़माने में कहा जाता था पाकिस्तान में हर दूसरा बॉलर जो है ना अच्छा फास्ट बॉलर होता है। अच्छा बॉलर आज में हम देखते हैं दूर तो हमें तो कोई बॉलर नजर नहीं आता, टेस्ट में तो कोई भी बॉलर नहीं है। स्पिनर भी हर दौर में हमारे पास एक ही है, 2 अच्छे स्पिनर रहे हैं हमेशा, ना आप स्पिनर है ना फास्ट है। भाई आप, मुझे तो याद ही नहीं पड़ता हम 20 विकेट्स कब लिए हमने टेस्ट में, मुझे तो नहीं याद पड़ता हमने किसी टेस्ट में किसी टीम को 2 दफ़ा ना आउट किया हो। एक दफ़ा कर लिया तो एक दफ़ा रह ही जाता है, या वो दोनों दफ़ा ही रह जाता है। मतलब आप बॉलर खेल रहे हैं आपके, लेकिन आपसे विकेट ही नहीं कर रहे। अब आप देखिए ना कि इस टेस्ट में इब्रार बिल्कुल फारिग हो गए हैं। अब उनको 2 टेस्ट मैचेस मुझे नहीं लगता खिलाने चाहिए, उनको तो बाहर रिलीज़ कर दें स्काउट से, नुमान अली को डाल लें। वो देखिए साजिद खान जो भी चैंपियन कप भी खेल रहे थे, राइट आर्म ओवर एक बॉलर, उनको अब आप डालते नहीं, पहले उन्होंने बड़ी विकेटें ली हैं। अच्छा, ये भी मुझे नहीं समझ आती ना सिलेक्शन की पॉलिसी कि देखो ना, एक लड़का है वो आपके साथ टीम के साथ खेल रहा है, 6 महीने से खेल रहा है, साल से खेल रहा है, हल्की फुल्की परफॉर्मेंस भी देता है, अचानक वो लड़का बिल्कुल ही साइड पे हो जाता है और कोई नया लड़का आ जाता है, फिर उसे ही खिलाने लग जाते हैं। असल तो यही चीज़ है, प्रॉब्लम ही यहाँ से पैदा होती है कि वो अपने मंजूर नज़र
उनको ले आते हैं सामने और जो परफॉर्म करने वाला है वो पीछे रह जाता है। भाई देखे ना सर, नुमान अली ने और ये साजिद खान ने बेहतर बॉलिंग किया है पीछे जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। अब वो इब्रार को टेस्ट मिला, उसने विकेट ले ली मुल्तान में। अच्छा, वो दोनों लड़के साइड लाइन हो गए। नहीं डाले, इब्रार को भी डाले जाए, जाहिद महमूद को। मैंने पढ़ी न्यूज़, वो कह रहे जी नुमान अली और जाहिद महमूद को दोनों को रिलीज़ कर दिया स्काउट से। वो तो करना ही है स्काउट असल से। तो चीज़ ये है कि भाई परफॉर्म की बेस पे प्लेयर को खिलाया जाए, कोई भी है, चाहे वो बॉलर है या बैट है, जैसा कि आपको पता परफॉर्म हो की कि बेस पे खिलाया जाए उसे। ऐसे ही है। मोहम्मद यूसुफ ने जो सिलेक्शन कमेटी से रिज़ाइन दिया, उसकी बड़ी और जब वजह तक बोर्ड में न्यूट्रल बंदे नहीं आएंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे मसले। जाहिर है, देखिए जब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी, हर बंदा अपना मंजूर नज़र प्लेयर खिलाएगा। न्यूट्रल बंदे हैं, पावरफुल बंदे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है ना कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे कुछ चेक एंड बैलेंस तो हो कि भाई एक लड़का है वो मुसलसल फ्लॉप चल रहा है। अब अब्दुल्ला शफीक ने 100 कर दिया 18वीं 16वीं या 18वीं इनिंग्स में जाके, अगले उसी टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में आके वो 0 पे। चेक एंड बैलेंस तो उसी वक्त होगा जब न्यूट्रल लोग बैठे होंगे। जब ये अपनी मंजूर नज़र बंदों को लड़कों को लेके आएंगे तो वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहना है लड़का ठीक है, परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, वो खेल रहा है और खेल रहा है वो। नहीं, अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो अगला आने वाला टेस्ट है उसमें कोई चेंजिंग्स देख रहे हैं टीम में, या यही टीम खेलेगी और कुछ लगता है कुछ बेहतरी आएगी या कोई कमबैक करने का चांस रहेगा पाकिस्तान का? चेंजेस मुझे लगता है कि शहीनशाह अफरीदी को फिर ड्रॉप कर देंगे एक दफ़ा, मीर हमजा आएंगे और ज़्यादा चांस है आमिर जमाल। अब देखें 2 स्पिनर से जाते हैं, या मेरा यही ख्याल है कि मीर हमजा और नसीम शाह से जाएं और नुमान अली को डालें। नुमान अली और मीर हमजा फिट था तो इस टेस्ट में क्यों नहीं खेला, जबकि वो तो बेहतरी गेंद की थी उसने बांग्लादेश के मैच में। तो भाई वो खेलना चाहिए था उसे। नहीं, उनकी भी प्रॉब्लम ही है, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि जी वो शुरू में तो विकेट ले लेते हैं, पहले 10 ओवर जो पहला स्पेल करते हैं ना 5 to 6 ओवर का बेहतर करते हैं, जब उसके बाद वो आते हैं उनकी स्पीड 120 की रह जाती है। वो तो तैयबू की बात ठीक है ना कि हमारे लड़के कोई भी फिटनेस के लेवल पे तो है ही नहीं जो प्रोफेशनल फिटनेस रिक्वायर्ड है, तो वो जब सेकंड टाइम में आते हैं उनकी फिटनेस। लेकिन बात ये, यहाँ तो पहले स्पेल में भी विकेट नहीं ना निकली। आपने 3 आउट होने पे रन कहाँ गया है 700, तो मतलब विकेट कहाँ थी? हैरान कौन बात है कि देखो 850 स्कोर खा लिया और 550 स्कोर करके मैच हार गए। हाँ जी, मतलब रिकॉर्ड बना दिया हैरान कौन, मतलब एक बात 550 रन करके कोई भी बंदा, यानी कि कोई टीम आज से पहले तक इनिंग्स से नहीं हारी थी। भाई वो 850 ही करता है इंग्लैंड, लेकिन बॉलिंग कम से कम इस किस्म की तुम्हारी होती है, कम से कम उसे टाइम तो लगता 850 करने में। ऐसे ही है, तो वो टाइम खत्म हो जाता, मैच ड्रा हो सकता था। कम से कम 200 ओवर तो खेलते वो। भाई आप देखें 2022 में आपने 550 किया इंग्लैंड के खिलाफ, आप हार गए 90 ओवर में। ये फिर आपने 550 किया, फिर आप हार गए। फिर वो कह रहा है कि वो इंग्लैंड ने किया था, वो कह रहा है हमने ना मैच की टोन सेट कर दी थी रन्स बना के। मतलब उसे कोई शान मसूद को ये समझाए कि खाली एक इनिंग से भी कोई टोन सेट होती है, यानी कि मैच सेट होता है। भाई आपने बैटिंग विकेट पे रन्स बनाया, ज़ाहिर आप पहले खेले, टोन तो तब सेट होगी ना कि आप अगले को आकर आउट कर लें। एक इनिंग्स तो आउट कर लेना, फिर आगे मैच के भाई अब मैच आपकी गिरफ्त आ गया। हाँ, लीड ले ली और भाई आप रन करते हैं, अगला बैटिंग जब खत्म करता है तो लीड वो ले चुका होता है। तो फिर ग्रिप हमारी मजबूत हुई है दूसरे की, समझे नहीं? वो उनकी ग्रिप, भाई उनकी ग्रिप तो पहली बॉल से मजबूत थी। आप देखिए आते ही मारना शुरू किया उन्होंने। पहले 2 दिन जो है पाकिस्तान की फेवर में गए, वो इसलिए कि हम बैटिंग कर रहे थे ना, वो तो हम बाकी 2 दिन उनकी फेवर में, रिजल्ट उनकी फेवर में चला गया। भाई उन्होंने वो अब आखिर जब मैच का एंड हुआ तो अब तो समझ आ गई कि पहले 2 भी उनकी फेवर में थे। कि उन्होंने आपको 556 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया, 10 आउट कर लिए। आप तो 150 ओवर में उनके आउट ही नहीं कर सके। उन्होंने आपको 2 दफ़ा आउट कर दिया 200 ओवर में। फिर देखें ना सेकंड इनिंग में तो आप 57 ओवर खेले हैं, और ये जो सलमान अली आगा बेहतर खेला है, उस लड़का परफॉर्म अच्छा कर रहा है। लेकिन सलमान अली आगा और आमिर जमाल की पार्टनरशिप मायने नहीं रखती। जब आप पहले आउट हो गए तो मैच तो खत्म हो गया। था भाई, कितनी देर खेल लेते और 10-20 बना लेते थे और क्या करते, कुछ भी नहीं, जैसा कि हमने कल ही कहा कितनी देर कर लेते वो। फर्स्ट सेशन में ये ऑल आउट हो जाएगी और वो हो गए ऑल आउट। आपको लगता है सेकंड टेस्ट में कोई चेंज या उसमें कोई बेहतरी कोई गुंजाइश है? बेहतरी की गुंजाइश तो 0% है। और चेंज कोई देखते हैं कि चेंज हो सकता है, कोई एक आध बॉलर कोई चेंज करें ये, लेकिन रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, चेंज नहीं आएगी, रिजल्ट यही होगा सेम। तो व्यूअर्स, ये आज की हमारी डिस्कशन थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच पे। जैसा कि आपने सुना, दोनों जो मेरे साथ एनालिस्ट मौजूद थे, कि बात यह है कि जब आपके पास टीम में लगन नहीं होगी, लड़कों में यूनिटी नहीं होगी, और वो उस जज्बे से नहीं खेलेंगे जो कि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, और फिर जो प्रोफेशनलिज्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी फ़िटनेस हो, आप बेहतर से ट्रेनिंग करें,
आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करें स्किल में, तब तक आप जीत नहीं सकते। तो अब उनका यही मानना है कि चाहे सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान अपनी कुछ टीम चेंज भी कर ले, कुछ एक दो बॉलर चेंज करके नए भी खिला ले, लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि एक्चुअली इनकी मेंटल अप्रोच ही ऐसी है। आप देखें मुसलसल ज़्यादा रन्स करते हैं और उससे भी ज़्यादा रन्स खाकर आप डिफीट हो जाती है। तो बड़ा ही शॉकिंग है और मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब पिछले कई अरसे से यही चलता चला आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।